गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम त्यागी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है हमारे दादी जी का श्राद्ध। तो उसके लिए मैंने खीर भी बना ली है और आटा भी लगाकर रख लिया है और छोले उबाल कर रख लिए हैं। और मम्मी के लिए वही रोज का दलिया बन रहा है और अब मैं छोक लेती हूँ छोले की सब्जी। तो गाइस ये था सुबह सुबह का टाइम और आज था हमारे दादी का कनागत। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी और सब्जी बना रही हूँ मैं आज छोले की। तो पहले मैं मिक्सी में छोलों को पीस लूँगी और फिर उसे छोलों को छोंक दूँगी। तो फिर मिक्सी में पहले मैं पीस लेती हूँ टमाटर और टमाटर पीसने के बाद फिर मैं छोलों में तड़का लगा दूँगी। और इधर छोले भी बन चुके हैं और मम्मी के लिए दलिया भी बना लिया है और आटा भी मैंने लगा कर रख लिया है और खीर भी बन चुकी है। तो इधर पहले मंदी गैस में बन रहा है दलिया और इधर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। छोले छोंकने के लिए थोड़ा सा डाल दिया है तेल और तेल डालने के बाद जब गर्म हो जाएगा तेल फिर मैं डाल दूँगी इसमें जीरा और जीरा डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी टमाटर की प्योरी। तो इधर मैं 2-4 आटा ठीक करके लोई भी बना के रख लेती हूँ फिर जल्दी जल्दी से ताल लूँगी मैं पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने आधा आटा ठीक कर लिया है और आधा मैंने ऐसे रख दिया। फिर मैंने जीरा डाल दिया फिर मैंने डाल दिया इसमें टमाटर की प्योरी और प्योरी डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी सारे मिर्च मसाले स्वाद अनुसार। और जब हम कनागत में सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। तो अभी मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ और पकाने के बाद फिर मैं इसमें छोलों में इसे डाल दूँगी। अभी बहुत अच्छे से ये मसाला पक जाएगा इतने मैं कर लेती हूँ अपने आगे काम। और इधर मैंने छोलों में डाल दिया है धो के हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद फिर मैं इसे दोबारा से ढक के रख दूँगी इतने मसाला भी पक जाएगा। और इधर मंदी गैस में दलिया भी बन जाएगा और इधर मैं आटे की लोई बना लूँगी। 2-4 बर्तन पड़े हुए थे मिक्सी का गिलास जैसे और 2-4 बर्तन थे साथ साथ में बर्तन भी साफ़ कर लूँगी जिससे कि सिंक ना भरे बर्तनों से। तो इधर मैं कर लेती हूँ 7 से बर्तन साफ़ और फिर मैंने दलिया में डाल दिया चीनी और चीनी डालने के बाद मंदी गैस पे और थोड़ी देर पकाने का फिर मैं गैस मैंने बंद कर दी। और इधर मैंने कढ़ाई भी उतार ली है लोहे वाली और फिर मैं उसमें पूरी तार लूँगी। तो फिर मैंने तेल थोड़ा सा पलट लिया है उसमें कढ़ाई में। अब मैं तेल गर्म होने के लिए रख दूँगी इतने मेरा मसाला भी पक जाएगा। फिर मसाले को डाल दूँगी मैं छोले में। इधर मैंने छोले मसाले डाल दिया है इसमें एक पैकेट छोले का मसाले का जिससे कि और अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने इस पे कढ़ाई रख दी है और ये जो मसाला भुना था ये मैंने डाल दिया छोलों में। छोले मेरे बन के तैयार हैं। फिर यहाँ पे मैंने छोले को चला के और इसे ढक के रख दूँगी और अब मैं तार लूँगी पूरी और पूरी तारने के बाद पंडित जी को खाना दे के आ जाऊँगी। तो इधर मैंने पतीली भी निकाल लिया पतीली में डाल दूँगी मैं दही और दही को लूँगी मैं बिलो अच्छे से और फिर मैं इसमें डुंगार भी लगा दूँगी और थोड़ी सी डाल दी मैंने बूंदी क्योंकि बूंदी का रायता बनाया था। और अब मैं इसमें लगा लेती हूँ डुंगार थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के अच्छे से लगा लेती हूँ डुंगार। और डुंगार लगाने के बाद फिर मैं इसे फ्रीज में उठा के रख दूँगी नहीं तो चाय खट्टी हो जाती है अगर बाहर रखी रहती है। इतने तेल भी पक जाएगा और फिर मैं बना लूँगी थोड़ी सी लोइयाँ बनाकर रख लूँगी। अभी मैं चाय को फ्रीज में उठा कर रख दी है और यहाँ पे बनाने लगी थी मैं लोइयाँ। थोड़ी सी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ फिर इकट्ठे ही पूरी तार लूँगी इतने तेल भी गर्म हो जाएगा अच्छे से। और ये कढ़ाई में लाई हूँ हल्की क्योंकि जिससे तेल जल्दी से गर्म हो जाए जल्दी से पूरी उतर जाए। जो भारी कढ़ाई होती है उसमें गैस भी ज़्यादा फूकती है और पूरियाँ इतनी अच्छे से नहीं उतरती हैं। इसमें उतरी थी बहुत अच्छी अच्छी फूली फूली पूरियाँ। तो फिर यहाँ पे मैं चकला निकाल के ले आई हूँ और अब मैं बना लूँगी सुंदर सुंदर पूरी बढ़िया बढ़िया सी। और देखो पूरी कैसी फूली फूली उतर रही हैं। और पूरी उतार के फिर मैं रख लेती हूँ सारी पूरियाँ एक गैली उतार के और फिर पंडित जी को खाना दे के आ जाऊँगी। तो पहला खाना पंडित जी को जाएगा फिर भगवान को भोग लग जाएगा और फिर अपने घर के बच्चे और बड़े सब खा लेंगे खाना। तो आज सबके लिए ही पूरी बनेंगी और अब मैं जल्दी जल्दी से पूरियाँ उतार लेती हूँ और फिर कर लूँगी अपने आगे के जो भी काम है जल्दी जल्दी से निपटा लूँगी। और सुबह सारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खीर वीर बनाई थी फिर सारे घर में पहले साफ़ सफाई की थी फिर बनाई थी खीर। और इधर पूजा के बर्तन भी साफ़ कर रखे हैं फिर मैं पूजा भी करनी है बाद में। तो पहले यहाँ पे लगा लिया है मैंने खाना भगवान जी का मतलब पंडित जी को देखाने के लिए और थोड़ी सी पूरी और ताल लेती हूँ और फिर मैं पंडित जी का खाना निकाल के
दे आऊँगी। सब्जी भी डाल लूँगी और चाय और खीर, फिर मैं ये थाली में लगा लूँगी। अब जल्दी जल्दी से पहले सारी पूरियाँ उतार कर रख लेती हूँ। तो अभी मेरा यही काम है, फिर इसके बाद और जो अपने काम है वो करूँगी। तो पहले पंडित जी को खाना देखाने का पहला काम है, उसके बाद के जो काम है वो बाद में करूँगी। तो पहले मैं जल्दी जल्दी से झट से फटाफट से उतार लेती हूँ बढ़िया बढ़िया सी पूरियाँ। और पूरियाँ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से उतर रही थी इस कढ़ाई में, फूली फूली पूरियाँ एकदम बढ़िया वाली, वैसी नहीं उतर रही थी। और छोटी छोटी पूरियाँ ही उतारती हूँ मैं फूली फूली, और वो खाने में भी टेस्टी होती हैं। और थोड़ा सा आटे में मोन भी डाल लेते हैं तो उससे पूरियाँ और नरम और अच्छी लगती हैं। तो चलो, अब मैंने पूरी उतार ली हैं और मैंने पंडित जी के लिए प्लेट भी तैयार कर ली है। सब्जी और खीर और पूरी और रायता, सारी चीज़ें तैयार करके फिर निकल के फिर पंडित जी को दे के आ जाऊंगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बच्चे जब उठेंगे तो बाद में उठ के अपना खाना खा लेंगे। तो चलो, थाली मेरी लग चुकी है, एक लोटा मैं जल ले लेती हूँ और जल लेने के बाद फिर इनमें पानी फेर के फिर पंडित जी को खाना देकर आ जाऊंगी। तो यही था मेरा आज दोपहर का खाना, सब्जी, खीर, पूरी और रायता। तो चलो चलते हैं, दे के आते हैं पहले पंडित जी को और फिर खिलाते हैं घर के सभी बच्चों को और बड़ों को। तो चलो, अभी मैं देख, यह है शाम का टाइम और यहाँ पे मैंने यशिका के कहने पर एक आलू काट के थोड़ा सा कुट्टू डाल के उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के कुट्टू की पकौड़ी तार दी थी, क्योंकि उसका मन कर रहा था कुट्टू की पकौड़ी खाने के लिए। थोड़ा सा कुट्टू भी बचा हुआ रखा था, क्योंकि हम कुट्टू घर में ला कर रखते हैं, किसी का मन करे तो हम उसे पकौड़ी या रोटी बना सकते हैं। तो उसका मन था तो मैंने उसके लिए कुट्टू की पकौड़ी तार दी 2-3 आलू काट के। मैंने कहा चल खा लेगी, जबकि सिर्फ यशिका ने और मैंने खाई थी, ना तो कार्तिक ने खाई थी ना कनिष्का ने खाई थी, क्योंकि कार्तिक ने आजकल तला हुआ खाना बंद कर रखा है और कनिष्का को ये चीज़ें नहीं खानी है तली हुई ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने यशिका को डाल के दे दी थी और चटनी भी बनाई थी मैंने, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और फिर मैंने यहाँ पे चटनी बनाई हुई थी और चटनी से मैं उसको पकौड़ी दे दूँगी। और इधर साथ साथ मैंने भिगो दिए चावल, क्योंकि मैंने बनाई थी आज दाल रात को मूंग मसूर की, उसके साथ बच्चों को खाने थे चावल, क्योंकि बच्चे सुबह को और दोपहर को रोटी खाते हैं, नहीं दोपहर को रोटी खाते हैं और ये शाम को चावल ज़रूर खाते हैं, या तो दोपहर को खाएंगे चावल या शाम को खाएंगे, एक टाइम चावल ज़रूर खाएंगे। तो ये है मेरी रात की प्लेट, ये है चटनी और ये है पकौड़ी, जो कि मैंने शाम के टाइम तार के बना के यशिका को दे दी थी। और फिर मैंने कर दी थी सब्जी की तैयारी, नहीं फिर मैं घोलने लगी थी मेहंदी, क्योंकि हमें लगानी थी सुबह को मेहंदी, क्योंकि संडे को जाना मैं गुरुजी के मंदिर। तो मेरे बाल भी वाइट हो रहे थे तो मैं लगानी थी मेहंदी। यहाँ पे कॉफ़ी और मेहंदी का पैकेट खोल दिए हैं और इधर पानी मैंने चाय की पत्ती का उबाल लिया है, क्योंकि मैं चाय की पत्ती के पानी में ही मेहंदी घोलती हूँ। और इधर मैं लेके आई थी काली कढ़ाई मतलब लोहे की कढ़ाई, जिसमें मुझे मेहंदी घोल के रख देनी है। फिर इसमें मेहंदी सारी काली हो जाएगी और बहुत अच्छा कलर देती है मेहंदी। तो इसी कलर को तो हम तब बताएंगे, तब हम लगा लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। अभी मैं इसे घोल के और ढक के रख दूँगी नीचे। और सुबह तो गाइस, मैंने सुबह को लगाने के लिए मेहंदी भी घोल के रख दी है, चाय की पत्ती का पानी उबाल के उसमें घोल के रखी है और कॉफ़ी डाली है और काले बर्तन में काली कढ़ाई लेके आई थी, इसमें घोल के रखी है, जिससे कि रात भर में ये काली हो जाएगी मेहंदी और सुबह हम लगाएंगे, फिर बताएंगे आपको किसका कलर कैसा आया बालों में। तो चलो, इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ऐसी वीडियो को ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को